शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, पर्यटन सीजन को लेकर राज्य सरकार का अहम फैसला। प्रदेश में दुकानें और रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी रात 11 बजे तक खुला रखने का अहम फैसला किया है। श्रम एवं रोजगार विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। 31 जुलाई तक लागू रहेगा यह आदेश। आपको बताएं कि अब तक रात 9 बजे तक ही इनके खुलने के आदेश थे और अब ये अहम खबर, पर्यटन सीजन को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। यानी जो टूरिस्ट लगातार अब आ रहे हैं, चूंकि अब पीक पे रहेगा टूरिस्ट का सीजन, इसी को देखते हुए अब हिमाचल प्रदेश में दुकानें और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही साथ जो अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको भी रात 11 बजे तक खुला रखने का ये अहम फैसला लिया गया है और इस सिलसिले में श्रम एवं रोजगार विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 31 जुलाई तक ये आदेश लागू रहेगा। अब तक रात 9 बजे तक के आदेश थे और जाहिर सी बात है कि इस अहम आदेश के बाद पर्यटन से जुड़े तमाम व्यापारी, साथ ही साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लोगों में खुशी देखी जा रही है। तो शिमला से ये अहम खबर, पर्यटन सीजन को लेकर टूरिस्टों को देखते हुए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब दुकानें और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे और इस अहम खबर पर क्या कुछ रिएक्शन रहेगा उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। और अपना हिमाचल में आज की बेहद अहम खबर, सुक्खू सरकार ने डॉक्टर्स का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला लिया और इसी के बाद से प्रशिक्षु डॉक्टर्स सख्त नाराज हैं। आपको बताएं कि यह फैसला आगे नए नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स पर लागू होगा। कैबिनेट में विस्तार से चर्चा के बाद सरकार ने एनपीए बंद करने का फैसला लिया। फैसले के अनुसार मौजूदा समय में सेवारत डॉक्टर्स को एनपीए मिलता रहेगा, लेकिन भविष्य में अपॉइंट होने वाले डॉक्टर्स को इस वित्तीय लाभ से वंचित रहना होगा। जिन डॉक्टर्स पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा उनमें एलोपैथी, वेटरनिटी, आयुष विभाग के डॉक्टर्स के साथ साथ डेंटल डॉक्टर्स शामिल हैं। वहीं अब डॉक्टर्स ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनपीए पर इन डॉक्टर्स ने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर्स ने 29 मई से रोजाना सुबह 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का ऐलान किया है। सरकार से तत्काल एनपीए की बहाली की मांग की है। हिमाचल पर्यटन निगम ने लिफ्ट में आवाजाही के रेट को दुगना कर दिया है और ये नई दरें लागू भी कर दी गई हैं। पहले जहां लिफ्ट का किराया 10 रुपए से 20 रुपए हुआ करता था, अब पर्यटन निगम ने टूरिस्ट सीजन को देखते हुए दामों में बढ़ोतरी कर दी। इसका असर रोजाना आवाजाही करने वाले स्थानीय लोगों पर पड़ने वाला है। इसके साथ ही पर्यटन निगम में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट हटा ली गई है। सीनियर सिटीजन से जहां पहले सिर्फ 7 रुपए वसूले जाते थे, अब उनको भी हर चक्कर में 20 रुपए देना ही होंगे। 10-12 साल से ये रेट नहीं बढ़ा था और ये कोरोना काल में बढ़ना था, लेकिन उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि इसका रेट नहीं बढ़ाया जाए। तो 10-12 सालों से 10 रुपये ही था और साथ में सीनियर सिटीजन का 7 रुपये था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20 रुपये ही देने पड़ेंगे, सबके लिए, फॉर ऑल। खबर देहरा से है, जहां सीएम सुक्खू ने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही और कहा कि बनखंडी में बन रहे जू में लगभग 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि देहरा में अब टूरिज्म की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिसके लिए पौंग बांध के नजदीक टूरिस्ट विलेज बनाने के लिए 70 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा का निर्माण पिछले 10 सालों से लटका हुआ था। इसके लिए वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले और देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम भी शुरू किया गया। सीएम ने हरिपुर में बने नए बस स्टैंड सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। हमारा बजट कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि सब अपने से देखते हैं और सब लोगों से जुड़े हुए बजट को भी देखना चाहिए। गरीब माँ बाप का बच्चा जो अभी एम्स में सिलेक्ट हो जाए या पॉलिटेक्निकल करना चाहता है, ITI करना चाहता है, हमारी सरकार ने किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए
अगर 1 लाख रुपया उसकी फीस है, हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया है, हमारी सरकार ने उन गरीब बच्चों को 1% की ब्याज के दर पर उनकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार के द्वारा उस परिवार को उपलब्ध। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने सुखू सरकार पर हमला बोला और कहा कि सीएम को किसी विश्वसनीय एजेंसी से जांच करानी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कांग्रेस का दिखावा मात्र है। एक पत्र जारी हुआ और मुख्यमंत्री मंत्रीगण उस पत्र को गुमनाम पत्र की संख्या देकर पल्ला झाड़ने का काम किया, जबकि अगर हम वो पत्र पूरा पढ़ेंगे तो वो पूरी तरह से गुमनाम नहीं। उस व्यक्ति ने कहा मैं सरकारी कर्मचारी हूं, उस व्यक्ति ने कहा मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात था और जब मैंने इस तरह के भ्रष्टाचार का विरोध किया तो मुझे वहां से बदल दिया। अब इतनी आइडेंटिटी व्यक्ति अपनी ले रहा है। कितने कर्मचारी मुख्यमंत्री कार्यालय में होते हैं और उनमें से कितनों के तबादले हो। और उसने यह भी कहा है कि अगर गंभीरता से इसकी जांच होगी तो मैं सामने आकर सकूंगा। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए इससे पल्ला झाड़ना निराशाजनक है, दुर्भाग्य। और लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने काम में लापरवाही और देरी करने वाले ठेकेदारों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों और लगातार गलती करने वाले ठेकेदारों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। खास करके लोक निर्माण विभाग के सभी ए, बी और सी क्लास के ठेकेदारों से है, कॉन्ट्रैक्टर से है। आप प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं। प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य हमारे विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं उनको आगे ले जाने में आपका बड़ा योगदान है। मगर मैं साथ ही साथ आपको ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैंने पिछले काफी समय में प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर विभागीय बैठक में पार्टिसिपेट किया, कई पब्लिक प्रोग्राम्स में जाने का मौका मिला और बहुत सी हमें समस्याएं विभाग में ठेकेदारों की वजह से, उनके काम ना करने की वजह से दिखने को मिली है। मैं आज स्पष्ट शब्दों में ये बात कह देना चाहता हूं कि हम अपने विभाग में कोई भी कुताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी नेक्सस ठेकेदारों के साथ हमारी सरकार में और खास करके हमारी विभाग में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इन दिनों अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान आज वो मनाली विधानसभा क्षेत्र के कटराई पहुंची। इस दौरान उनका कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक भुवनेश्वर गौड़ विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहीं प्रतिभा सिंह ने सशक्त नारी सशक्त समाज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15,000 की धनराशि पंचायतों के माध्यम से महिला मंडलों को ऑनलाइन भेजी जाएगी। हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जिससे महिलाओं में खुशी की हुई है। सोशल मीडिया तो कई कुछ लिखता है, मुझे उस पर इतना कुछ नहीं कहना, पर आप जानते हैं कि सरकार नई सरकार गठित हुई है, उसमें और पार्टी संगठन में तालमेल बिठाना पड़ता है। जब तालमेल बैठेगा तो ठीक तरह से सब कुछ चलेगा। बिल्कुल अभी मैं लाहौल का दौरा करके आई हूँ, कई क्षेत्रों का मैंने दौरा कर लिया, मंडी का हो गया, कुल्लू का हो गया, मनाली का हो गया। ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि 24 का इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसलिए हम पार्टी को सशक्त करने के लिए ये दौरा मैं कर रही हूँ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में गिरते रिजल्ट प्रतिशत में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जिन स्कूलों में बेहतर परिणाम आए हैं उनके शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित कर प्रेरित करने के साथ दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। बता दें कि इस साल 12वीं कक्षा का परिणाम कम आया है और ये 79.4% ही रहा। ऐसे में पूर्व की जयराम सरकार को कोसने के बजाय सुक्खू सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दे रही है।
ऐसे स्कूल्स, हमारे सरकारी स्कूल्स जहाँ पर परफॉर्मेंस रिजल्ट अच्छे आए हैं, वहाँ के हम टीचर्स को भी प्रोत्साहन देंगे। वहाँ जिन बच्चों ने उत्तीर्ण किया है उनको तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ किसी न किसी रूप से विभाग अलग से मैं समझता हूँ उनको इनकरेज करेगा। वहाँ विद्यालय के लिए भी हम किस तरह से नई चीज़ों को वहाँ पर ला सकते हैं ताकि जो मौजूदा हमारे ये स्कूल्स हैं उनमें तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और अन्य जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे अध्यापक हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। इस सोच के साथ हम आगे चलेंगे और इसको जो कमियाँ रही हैं वर्तमान में आगे उसको सुधारने। हर शिखर तिरंगा का एक दल ने हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी रियो पोर्गिल को सफलतापूर्वक फतेह कर लिया है। दल के 14 में से 5 सदस्यों ने कर्नल रणबीर सिंह की अगुवाई में चोटी पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इस दल ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के नाको गांव में 11 मई 2023 को पहुंचकर अभियान का श्री गणेश किया और 22 मई को दोपहर 2:50 पर चोटी के आखिरी छोर पर कदम रखा। इसके बाद 25 मई को दल सकुशल वापस नाको लौटा। वहीं किन्नौर जिले के नाको क्षेत्र की ये चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और हम लोग रियो पोर्गिल समिट करके वापस पहुंचे हैं और नाको गांव वालों ने हमारा बड़ा शानदार स्वागत किया है और हम बड़े खुश हैं। ये है हमारा एक अभियान हर शिखर तिरंगा और ये है एक मुहिम मातृभूमि के लिए। इसमें हम जो भी हमारी 28 पूरी स्टेट्स हैं इंडिया की, उसमें हम तिरंगा फहरा रहे हैं और जिसे हम बोल रहे हैं कि एक मुहिम मातृभूमि के लिए ये भी बताना कि एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल जो है हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, उसको बताना और हर स्टेट को भी और हर स्टेट के यूथ को भी ये बताना कि आप जो अपनी वोकल फॉर लोकल है उसको करिए, जो आपकी स्टेट के हाईएस्ट है उनको आप क्लाइम कीजिए। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर शिमला से है, जहां भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से गेटी थिएटर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आजादी के 75 वर्षों में पत्रकारों का योगदान, इस विषय पर चर्चा की गई। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि पत्रकारों के लिखे गए एक एक शब्द पर पढ़ने वाले लोग मंथन करते हैं और इन्हीं शब्दों का व्यापक असर पूरे समाज पर पड़ता है। स्वतंत्र पत्रकारिता भारत का प्रमुख अंग है। पत्रकारों को नशे के खिलाफ समाज में माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। पत्रकारिता याद किया जाए और इस पत्रकारिता के याद करने में जो मैंने रामायण सीरियल की बात कही है, मुझे लगता है कि उसी पवित्रता के आधार पर, मैं नहीं कहता कुछ सीरियल की बात करूं, उसी पवित्रता के आधार पर पत्रकारिता चलती रहे, समाज के सही दृश्यों को अंकन करने का काम पत्रकारिता करे, पत्रकार करे। सरकारों से लोग डरते हैं, आप तो सरकार को डरा। बद्दी में ड्रग विभाग ने नकली दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी के फेल हुए सैंपल की दवाओं और पैकिंग मटेरियल को अपने कब्जे में ले लिया है। विभाग ने आरोपी कंपनी के एमडी के साथ कंपनी का दौरा किया और मशीनों को सीज कर दिया। इस निजी फार्मा कंपनी ने 7 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां बनाकर यूपी के वाराणसी में सप्लाई की। वहां जांच में मानकों पर दवाई सही नहीं उतरी और ड्रग विभाग ने जो दवाई के सैंपल लिए वो भी जांच में सही नहीं पाए गए। विभाग ने नकली दवा के निर्माण पर कंपनी के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल के लिए वैश्विक पटल पर एक और कामयाबी की खबर। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध विभाग के निदेशक और न्यू मीडिया विभाग के डीन प्रदीप नायर को वैश्विक विज्ञान संगठन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने सदस्य नियुक्त किया है। मूल रूप से केरल के निवासी प्रोफेसर नायर ने बताया कि वॉशिंगटन डीसी में नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन 2023 में उनके नाम की घोषणा हुई थी और इस वैश्विक संगठन का उद्देश्य नीति निर्माताओं, उद्योग और समाज को पर्यावरण सूचना पर पुख्ता जानकारी देना है और समूची दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट ग्लोबल वार्मिंग ही है, जिसे कंट्रोल करने पर खास काम किया जा रहा है। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है जिसका नाम है इंटरनेशनल पैनल ऑन इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट, जो पिछले साल 2022 में नोबेल प्राइज समिट के दौरान बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स हैं
उन्होंने नोबेल प्राइज समिट के दौरान ये घोषणा की थी कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन इम्बैलेंस की जो बढ़ती प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक हम पैनल की जिस तर्ज पर आईपीसीसी का पैनल बना हुआ है उस तर्ज पर एक पैनल को शुरू करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत करना चाहते हैं और ये तय किया गया है कि 1 साल इस पे काम किया जाएगा और इसका जो सेक्रेटरीट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के पास है और फिर इस पैनल को जो है इसकी घोषणा आने वाले नोबेल प्राइज। मशहूर कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने सेब बागवानों की समस्याओं को जानने के लिए शिमला का दौरा किया। यहां उन्होंने देश में किसानों की समस्याओं को लेकर बयान में कहा कि देश में सबसे ज्यादा खून खराबा किसानों के खेतों में हो रहा है। व्यापार व्यवस्था ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि कई राज्यों में किसानों को अपनी फसल सड़कों पर फेंकनी पड़ रही है और आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों को हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होगा। एमएसपी से नीचे कोई खरीद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एमएसपी पर कानून बनाया जाना चाहिए। किसान आज मजबूरन अपनी पैदावार को सड़कों पे फेंक रहे हैं, नालियों में फेंक रहे हैं और ये पहले प्याज से शुरुआत हुई महाराष्ट्र में, जहां हम देखने गए कि प्याज का क्यों इतनी दुर्दशा हो रही है और महाराष्ट्र के बाद हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो प्याज का रेट 25 पैसे प्रति किलो पे किसान बेचने को मजबूर हो रहा है मध्य प्रदेश में। कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एग्रीकल्चर में हो गया, अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी फिक्स करने का टाइम आ गया है और उसमें कम से कम किसानों को अगर 30 रुपए पे अगर हम ये खरीद रहे हैं शिमला मिर्च तो किसानों के लिए हमें 15 रुपए कम से कम देना चाहिए, यानी 50% रिटेल प्राइस से जो है वो किसानों को खबर हमीरपुर से है, जहां बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बेमौसम बारिश की वजह से आम की 350 मीट्रिक टन फसल तबाह हो गई। इससे अकेले हमीरपुर जिले को 80 लाख का नुकसान हुआ है। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई महीने के पहले हफ्ते में ये नुकसान रिकॉर्ड किया गया। हमीरपुर में 2500 हेक्टेयर भूमि पर आम की फसल तैयार की जाती है और इससे आम की 1200 मीट्रिक टन फसल प्राप्त होती है, लेकिन अब बेमौसम बारिश से 250 हेक्टेयर एरिया में फसल प्रभावित हुई है। पिछले वर्ष जो है वो जो फ्रूट सेटिंग हुई थी तो उसमें मौसम जो है वो अनुकूल रहा था और कोई ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ था, लेकिन अगस्त के महीने में जो बरसातें हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान जिला में देखने को मिला था, खास करके जो ब्यास के साथ लगते हमारे एरियाज हैं वहाँ पर। लेकिन इस वर्ष अगर नुकसान की बात करें तो जो फ्लावरिंग का आम में फूल आने का समय होता है उसमें लगातार बारिशें हुई हैं और जो ये मैं 80 लाख नुकसान की बात कर रहा हूँ ये फ्रूट सेट के ऊपर जो नुकसान आंका गया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ है किसानों का, तो इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि उन सभी बागवानों को जिन जिन का नुकसान है उनके किसी भी तरह से क्षति को पूरा किया जाए। और जहां तक मुझे अभी तक तो ये लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से सो रही है, किसी भी प्रकार से बागवानों को नहीं देखा जा रहा है। वादे बड़े बड़े किए उन्होंने चुनावों में आने से पहले, आज किसान फिर उनके द्वार पे खड़ा। मंडी के जोनल अस्पताल में अब दूरबीन विधि से महिला रोगों से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। एनएचएम के तहत जोनल हॉस्पिटल के एमसीएच विंग को दूरबीन विधि से संबंधित सभी प्रकार के उपकरण मुहैया करवा दिए गए हैं। इससे पहले यह सुविधा मेडिकल कॉलेज, नरचौक और प्राइवेट अस्पतालों में ही उपलब्ध थी। जोनल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि मातृ और शिशु अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया गया है, जहां पर अब दूरबीन विधि से ऑपरेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। अभी तक यहां पर 3 महिलाओं के इस तरह के सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। जोनल अस्पताल मंडी से डॉक्टर दिनेश राही और उनकी टीम ने जो है सक्सेसफुली लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी दूरबीन विधि से बच्चेदानी का रिमूवल जो है उसको अंजाम दिया। ये सारा जो मशीनरी और इक्विपमेंट है ये एनएचएम के द्वारा जोनल अस्पताल मंडी को प्रोवाइड किया गया है और इसी कड़ी में जोनल अस्पताल मंडी में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर गायनी सर्जरी के लिए जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि उसमें पेशेंट को तकलीफ सबसे कम रहती है और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। और जो पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी जो ब्लड लॉस होता है, जो नॉर्मल सर्जरी है, उससे काफ़ी कम रहता है। तो पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है, डॉक्टर भी कंफर्टेबल रहता है और इस सर्जरी के दौरान जितने भी अंदर के अंग हैं, आपके बच्चेदानी है, पेशाब की थैली है, आंत हैं, सबकी एनाटॉमी बहुत क्लियर रहती है। ऑपरेशन मेरे को ब्लीडिंग लगी थी ज़्यादा
और मंगलवार को मेरा ऑपरेशन हुआ। आज छुट्टी मिलेगी मुझे। मीरपुर में दिखाया मैंने, पहले बहुत जगह दवाइयाँ खाई मैंने, अब यहाँ ऑपरेशन कराया, अभी थोड़ी ठीक हूँ। पठानकोट मंडी 4 लेन निर्माण कार्य में उपमंडल ज्वाली के अधीन भेड़खट से लेकर सिवनी तक कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य में लगी कंपनी नियमों का उल्लंघन कर रही है। कंपनी द्वारा भाली पंचायत में तारकोल प्लांट लगाया गया है, जिससे निकलने वाला वैशिला धुआं लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तारकोल प्लांट से निकलने वाले वैशिले धुएं के कारण अस्थमा, खांसी इत्यादि की बीमारी हो रही है। लोगों में कंपनी को लेकर भारी रोष देखा जा रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज 3 महीने का वक्त जो है बीतने पे आया है, पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई कंपनी पे नहीं की गई है और ना ही इसे हटवाया गया है। यदि ये ऐसे ही लगा रहेगा तो आने वाले समय में स्थानीय वासियों को काफ़ी ज़्यादा इसका जो दुष्प्रभाव जो है सामने फेस करने पड़ सकते हैं। तो मेरा पुनः निवेदन है कि अतिशीघ्र इस विषय को, इस प्लांट को यहाँ से आबादी क्षेत्र से दूर लगाया जाए और स्थानीय लोगों को जो है चिंता मुक्त किया जाए। हाल ही में जो लुक प्लांट लगा है उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और जो ये लुक प्लांट खोला गया है, ये नियमों को ताक पे रख के खोला गया है। आज से लगभग 15 या 20 दिन पहले हमने प्रशासन से मांग की, स्थानीय एसडीएम साहब से मांग की, डी साहब से मांग की कि इस तारकोल जो ये लुक प्लांट लगा है इसको बंद किया जाए। 100 मीटर की दूरी पे स्कूल है, ढाबे हैं, लोगों के घर हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हमारा स्थानीय लोगों का और स्थानीय पंचायत के लोगों का इस क्या बोलते हैं, प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इस लुक प्लांट को जल्दी ही बंद किया जाए और कहीं और शिफ्ट किया जाए जहां पर आबादी। खबर सोलन से है, जहां 1 जून को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य इंतजाम किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी सोलन से करेगी। इसको लेकर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियों का जायजा लिया गया। ये कार्यक्रम गंज बाजार में स्थित सनातन मंदिर धर्मशाला में किया जाएगा। 30 मई से 30 जून तक हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान के जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उस कड़ी में 1 जून को 17 के 17 जिलों में महाजन संपर्क अभियान की लॉन्चिंग है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के उपरांत प्रथम बार सोलन में उनका प्रवास हो रहा है। इसलिए सोलन के लोगों में, सोलन जिला के लोगों में, कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। यहाँ पर सबसे पहले उनका पूरा अभिनंदन किया जाएगा। जोश खरोश के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और उसके बाद इस महाजन संपर्क अभियान की लॉन्चिंग उनके द्वारा यहाँ पे हो रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो अब तक हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।